शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है क्यूरी विजिट को कैसे क्रिएट करते हैं और क्यूरी विजिट को क्यों क्रिएट किया जाता है। अगर हम मास्टर टेबल में बगैर तब्दीली किए कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्यूरी विजिट प्रोग्राम या इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि भी यहां पर डिफरेंट टेबल्स हैं, अगर इन टेबल्स में से मैं कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना चाहूं तो वो मुझे रिजल्ट्स भी मिल जाएं और जबकि मेरे इस मास्टर टेबल में किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि अब यहां पर डिफरेंट तरह के ईमेल एड्रेस हैं, कुछ जीमेल पर हैं, कुछ हॉटमेल और कुछ याहू पर। मैं चाहता हूं कि जो ईमेल एड्रेस जीमेल पर क्रिएट किए हैं यूजर्स ने, मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड मिले और मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक रिजल्ट्स चाहता हूं। इसी तरह अगर एज की बात की जाए तो मैं चाहता हूं कि मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिले जिनकी एज 20 ईयर से प्लस है या 15 ईयर से प्लस है। सो क्राइटेरिया आपका कैसा भी हो सकता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट नेम बात की जाए तो अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको चेंज करना है तो भी आप इस पर वो क्राइटेरिया लागू कर सकते हैं। अभी आपने डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक डिफरेंट रिजल्ट्स को आप हासिल करना चाहते हैं, जबकि आपके मास्टर टेबल में किसी भी तरह की तब्दीली रूनुमा ना हो। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं? इसके लिए आपने क्रिएट के इस मेन्यू में आ जाना है और वेरी फर्स्ट आपको ऑप्शंस मिलेगा टेम्पलेट्स, इसके बाद टेबल्स और इसके बाद है क्यूरीज। सो क्यूरीज में क्यूरी विजिट को आपने क्लिक कर देना है। सो क्यूरी विजिट पर आप जैसे ही एरो लेकर आएंगे, क्यूरी विजिट की जो फंक्शन है वो आपको नीचे ब्रीफ किए गए हैं। वो लिखा है कि शो द क्यूरी विजिट विच हेल्प्स यू क्रिएट अ सिंपल क्यूरी। आप एक सिंपल क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, इस मामले में ये आपको हेल्प करती है। आप क्रॉस टैब क्यूरी, अ फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरीज और अ फाइंड अनमैच्ड क्यूरी। सो इसको भी हम बाकायदा तौर पर क्रिएट करना सीखते हैं। आपने इसको क्लिक करना है। सो वंस आपने इसको क्लिक किया तो न्यू क्यूरी के हवाला से ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। सो इसका जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है सिंपल क्यूरी विजिट, इसको आपने यहां पर ओके कर देना है। इसके बाद आपने उस टेबल का यहां से इंतखाब करना है जिस टेबल्स पर आप क्यूरी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहां पर जितने भी टेबल्स आपने क्रिएट किए होंगे वो तमाम टेबल्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। सो मैं फिलहाल पर्सनल इंफॉर्मेशन के इस टेबल पर क्यूरी क्रिएट करना चाहता हूं। सो मैंने इसको जैसे ही सिलेक्ट किया टेबल को, तो इस टेबल में जितनी भी फील्ड्स मौजूद हैं वो तमाम फील्ड्स यहां पर शो हो जाएंगी। सो यहां पर अवेलेबल फील्ड्स हैं। अब इन तमाम फील्ड्स को मुझे सेलेक्ट करके इस बॉक्स में ऐड करना है। अगर तो आप 1 by 1 फील्ड को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक कीजिएगा तो 1 by 1 फील्ड्स इस तरीके से ऐड होंगी। अगर आप एट वंस तमाम फील्ड्स को यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को, इस सेकंड बटन को क्लिक करें, वो तमाम फील्ड्स यहां पर आ जाएंगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है तो यहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा, वुड यू लाइक अ डिटेल और समरी क्यूरी। आगे डिटेल को आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर देखें व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्यूरी। आप अपनी क्यूरी के लिए कौन सा टाइटल लिखना चाहते हैं तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ऐसे ही रहने दें। हम
नेक्स्ट स्टेप में इसको एडिट करेंगे। इसके बाद आपने इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि एक क्यूरी का ये सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिस पे हमने जो क्यूरी अभी बनाई है वो क्यूरी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सो अभी मैं डिफरेंट क्राइटेरियाज के मुताबिक ये डिफरेंट क्यूरीज यहाँ पर जनरेट करूँगा। आपने इसको राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। सो इस वक्त आप देखें कि चूंकि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के टेबल को आपने सेलेक्ट किया था, तो वही टेबल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंट आप देखें, यहाँ पर फील्ड्स जो कि इस टेबल में फील्ड्स हैं वो आपको दिखाई देंगी, जैसा कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट एज, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद फील्ड्स के बाद है टेबल। यहाँ पर आपको टेबल का बताया है कि जिस टेबल को सिलेक्ट किया है वो टेबल यहाँ पर होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये तमाम सेम ही होगा। नंबर 3, आगे आप इसको अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करें। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद है शो, यानी कि आप चाहते हैं कि इनमें से वो कौन सी फील्ड है जो विजिबल हो और कौन सी फील्ड है जो इनविजिबल हो। अगर किसी भी फील्ड को आप इनविजिबल करना चाहते हैं कि एक ऐसी क्यूरी जनरेट की जाए जिसमें स्टूडेंट के सेल फोन वाले फील्ड को ना दिखाया जाए, तो आप इसको यहाँ से चेक मार्क हटा दें, इसको भी चेक मार्क हटा दें। तो अगर आप एज और फ़ोन नंबर नहीं देखना चाहते, ये दो फील्ड्स को बीच में से अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो ये दोनों फील्ड्स बीच में से डिलीट हो जाएंगे। आपको सिर्फ रिज़ल्ट उनका दिखाई देगा जिन पर ये चेक मार्क लगा है। इसको कहते हैं कि शो फील्ड्स। इसके बाद नंबर 4 पे है क्राइटेरिया। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो वो क्राइटेरिया आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सॉर्ट आउट, शो और क्राइटेरिया, इन तीनों के हिसाब से क्यूरी को जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो क्यूरी अभी जनरेट करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट नेम है ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाई दें। असेंडिंग ऑर्डर्स मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि कोई भी नेम जो कि फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उनके फर्स्ट कैपिटल लेटर्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपिटल्स पर डिपेंड करें, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। अभी मैं 1 बाय 1 ये तमाम क्यूरीज को मैं क्रिएट करूंगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। तो सबसे पहले मेरी क्यूरी जो जनरेट हो चुकी है वो है स्टूडेंट नेम की, और जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया है असेंडिंग ऑर्डर्स का। इसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज करना है और इसको सेव कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये क्यूरी क्रिएट हो चुकी है। आप इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दें, जैसे कि रीनेम को क्लिक करें। मैंने अभी रीनेम को क्लिक किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सॉर्टिंग नेम। ये करने के बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी देखें मैंने इसको ओपन किया तो अगर तो ये स्टूडेंट नेम्स असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं थे तो इस वक्त ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने पहली क्यूरी जनरेट कर ली। अभी अगेन आपको मैं मज़ीद बात बता दूं कि इसके साथ ही जो ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं फ्रॉम A to Z और Z to A। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं, बट कुछ ऑप्शंस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके लिए हमें क्यूरी विजिट का सहारा लेना पड़ता है। सो यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। एक क्यूरी हमने जनरेट कर ली। अब इसके बाद एक और क्यूरी मैं जनरेट करूँगा। सो जो मेरा ये मेन मास्टर टेबल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट में गया और यहाँ पर क्यूरी विजिट को ओके किया। अगेन आपने इसको ओके कर देना है और यहाँ पर आप देखें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यही टेबल मौजूद है। सो यहाँ पर ये तमाम फील्ड्स को आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको फिनिश कर देना है। सो अगेन यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दें। आप यहाँ पर देखें कि सेकंड क्यूरी जनरेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमने अपना क्राइटेरिया लगाना है, इसको राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। सो पहले जो अभी हमने क्यूरी यहाँ पर जनरेट की थी वो थी सॉर्ट आउट बाय नेम्स।
नेम्स के हिसाब से हमने उसको सॉर्ट आउट किया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स का। अभी यहाँ पर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ एज के हिसाब से, यानी कि मैं चाहता हूँ एज भी मुझे असेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाई दे। इसका मतलब ये कि सबसे पहले कम उम्र वाला स्टूडेंट, फिर उससे ज़्यादा एज वाला, फिर उससे ज़्यादा एज वाला, यानी कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू। इसी तरह एज पर भी मैंने इसको सॉर्ट आउट किया और यहाँ से क्लोज़ किया और इसको सेव कर दिया, और इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दें। रीनेम में आप लिख दें इधर यहाँ पर सॉर्टिंग एज, यानी कि एज के हवाला से इसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी आपने इसको एज डबल क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देखें कि आपने इसको एज के हिसाब से सॉर्ट आउट किया था, तो आपको यहाँ पर एज अभी उसी तरतीब में मिलेगी जिस तरतीब में आपने इसको सॉर्ट आउट किया। अगेन मुझे क्यूरी जनरेट करना है। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट में आ जाइए और इसके बाद क्यूरी विजिट में आप इसको अगेन ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आप मेक श्योर कर लें कि टेबल वही है जिस टेबल पर क्यूरी क्रिएट करना चाहते हैं। इन तमाम फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर दें, नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। इसके बाद इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर आप देखें कि नंबर 3 जो क्यूरी सेक्शन में है, इसको आपने राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। अब यहाँ पर आपने कोई क्राइटेरिया लगा लेना है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज की बात की जाए, मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लगा देता हूँ, मुझे उन स्टूडेंट को शो करवाएं जिनकी एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 22। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 22 साल के बराबर और 22 साल से ज़्यादा उनकी एज हो, मुझे वो स्टूडेंट शो करवाएं। इसके बाद मैंने क्लोज़ किया और इसको सेव कर लिया। अगेन अभी आपने इसको ओपन कर लेना है। अभी आप यहाँ पर देखें कि वो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर 22 ईयर्स का कोई स्टूडेंट था नहीं, इसलिए फिर वो 22 से ऊपर वाले हमें शो दिखा कर रहे हैं 23 एंड 25, यानी कि ये वो स्टूडेंट हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें दिखाए जा रहे हैं। ये वो तमाम स्टूडेंट हैं। तो अगेन इसको क्लोज़ कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, इसको यहाँ पर रीनेम कर दें आप। रीनेम करने के बाद यहाँ पर आप लिख दें ग्रेटर दैन इक्वल टू 22, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने क्यूरी यहाँ पर एक जनरेट की है, ये क्यूरी बेसिकली है वो स्टूडेंट जो कि 22 साल के बराबर और 22 साल से ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि क्यूरी हम जो जनरेट करते हैं, क्यूरी को क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। अभी अगर आप मास्टर टेबल की तरफ आएँ तो मास्टर टेबल आपका वैसे ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। सो ये आपके तमाम के तमाम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं। ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो कि आपने क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर निकाले हैं। ये वो तमाम आपके रिज़ल्ट्स हैं, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिला है। अगेन कुछ मज़ीद क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कैसे हमने लगाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मास्टर टेबल को सिलेक्ट करें, क्रिएट के इस मेन्यू में आएँ, क्यूरी विजिट को क्लिक करें, इस पॉपअप विंडो में ओके को क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख लें कि सेम टेबल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तमाम फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट कर दें, देन फिनिश। इसको क्लोज़ कर दें आप। अभी आपने इस क्यूरी को यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाकर एडिट करना है। अभी मैं क्राइटेरिया में आ जाता हूँ। क्राइटेरिया में मैं क्राइटेरिया लगाता हूँ ईमेल एड्रेस पर। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिखाई दें जो कि उन्होंने अपने ईमेल को याहू पर क्रिएट किया है। सो इसके लिए आपने यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है वो है स्टार, उसके बाद ऐट, फिर आपने लिखना है yahoo.com। star@yahoo.com आप जब लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज करके सेव कर लेना है। देन आप इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें। सॉरी, डिज़ाइन व्यू में तो हमने इसको क्राइटेरिया लगाया है, इसको आपने ओपन कर लेना है।
अभी आप यहाँ पर देखें कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि एक ही ईमेल एड्रेस है जो कि याहू पर मिस्टर नदीम ने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है याहू पर। सो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर सेम रिजल्ट्स मिल चुका है, और इसको आपने रीनेम करना है तो रीनेम कर लें, और यहाँ पर आप लिख लें @yahoo लिख लें और इसको सिलेक्ट कर लें। अभी देखें कि आपको ना साथ में जो जो क्यूरी जनरेट की है ना उसका भी आपको आइडिया हो चुका है कि मैंने ये वाली जो क्यूरी क्रिएट की है ये वो क्यूरी है जो कि 22 साल के बराबर और इससे ज़्यादा है। ये मेरी क्यूरी है एज के हवाले से सॉर्ट आउट किया है, ये मैंने बाय नेम सॉर्ट आउट किया है, ये मैंने ईमेल के हिसाब से क्राइटेरिया लगाया है। इसी तरह आप मज़ीद क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। मतलब क्रिएट में मैं जाता हूँ और अगेन क्यूरी विज़िट, इस पॉपअप विंडो में इसको ओके करें। ओके करने के बाद आपने इन तमाम फील्ड्स को ऐड कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, और इसके बाद आपने इसको फिनिश कर देना है। क्यूरी आपकी क्रिएट हो चुकी है। अभी आपने इस क्यूरी को डिज़ाइन व्यू में आकर क्राइटेरिया के हिसाब से देखना है। अभी क्राइटेरिया हम शो का कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे फ़ोन नंबर शो ना हो, मुझे स्टूडेंट एज शो ना हो, और मुझे जो स्टूडेंट नेम है ये भी असेंडिंग में चाहिए। इसके अलावा मुझे जो फादर्स नेम है वो तो फिर उस हिसाब से आ जाएंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अभी मैंने कुछ इनविजिबल कर दिए और कुछ को मैंने असेंडिंग में कर दिया, जैसा कि बाय नेम। इनको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर देना है, और अभी मैंने इसको डबल क्लिक किया तो आप देखें कि जिन फील्ड्स को मैंने वहाँ से चेक मार के ज़रिए फिनिश किया था वो फील्ड मुझे शो नहीं हो रही। एक तो स्टूडेंट एज और एक सेल फ़ोन नंबर। सो यहाँ पर भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं जो कि आपकी क्यूरी थी। सो ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हम अगर मास्टर टेबल में बगैर चेंजिंग किए कुछ क्यूरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के मुताबिक, तो उसको हम कैसे करें। तो आप के लिए ये आज का लेक्चर मैंने स्पेशल इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये मैंने आज लेक्चर आपको कन्वे किया है। सो अभी आप इनका आसानी के साथ प्रिंट ले सकते हैं। सो इनको प्रिंट्स लें, इनका प्रिंट लेकर आप अपने असाइनमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लेक्चर में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।